मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। इंडियन आर्मी के अर्पित सिंह के ऊपर पत्नी पूजा ने लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। फतेहपुर उत्तर प्रदेश की पूजा ने हिंदू रीति रिवाज से सन 2019 में इंडियन आर्मी के जवान अर्पित से शादी करके इंदौर आईं। शादी के कुछ महीनों के बाद ही पूजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। कभी मकान के नाम पर, कभी गाड़ी के नाम पर पैसे लाओ। वक्त के साथ दहेज के नाम पर मांगे बढ़ती चली गईं। आज पूजा एक बच्चे की मां बन गई। 3 साल इसी जिद्दोजहद में गुजर गए कि कैसे अपने ससुराल वालों को खुश रखूं। इसी बीच पूजा को पता चला कि पति अर्पित का एक लड़की के साथ अफेयर है। अब वो उससे शादी करना चाहता है। पूजा को मानसिक शारीरिक टॉर्चर किया जाने लगा। आखिर तंग आकर पूजा ने अपने घर फतेहपुर में पति के खिलाफ केस दर्ज कर दिया, ये सोचकर कि योगी जी 3 तलाक पर मुस्लिम बहू बेटियों को इंसाफ दिलाने की हरदम बात करते हैं, तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा क्योंकि मैं सनातनी हूँ। मगर आज पूजा दर दर भटकती फिर रही है, मगर इंसाफ नहीं मिलता नजर आ रहा है और उल्टा अपने रसूख आर्मी के नाम का फायदा उठाकर उस पर इंदौर में केस कर दिया। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पक्के सनातनी हिंदू हैं, आज एक अपनी बेटी को, बहन को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। पति का आर्मी में होना क्या उसे निर्दोष बताता है या बहन बेटी की बात करने वाली सरकार सिर्फ औपचारिकता भर की है? ये सारे आरोप पत्नी पूजा ने क्राइम मीडिया पर ऑन रिकॉर्ड इंडियन आर्मी के जवान अर्पित पर लगाए। पूजा को कौन देगा इंसाफ? आज उसकी जिंदगी लड़की से मां तक पहुंच गई। वो माँ बाप पर बोझ बनने को मजबूर हो गई। न पति साथ रखने को तैयार है, न उसका और उसके बच्चों का खर्च उठाने को तैयार है। आप देख रहे हैं फतेहपुर से क्राइम रिपोर्टर आशीष कुमार की रिपोर्ट। मैं आशीष कुमार, क्राइम न्यूज चैनल की ओर से हैं। पूजा जी आई हमारे क्राइम न्यूज चैनल के पास। कुछ परेशानियां हैं, आइए उनकी बातें सुने। आगे बढ़ते हैं पूजा जी की तरफ। जी मैम बताएं। ये सर, मेरा नाम पूजा यादव है। मेरे हस्बैंड का नाम अर्पित यादव है जी। वो इंडियन आर्मी में जॉब करते हैं जी। तो हमारी शादी 7 मार्च 2019 को हुई थी। जी जी। विदाई होकर के मैं इंदौर गई थी जी। उनका घर इंदौर में है, 515 न्यू गौरी नगर, खातीपुरा मेन रोड। जी। मैं शादी करके वहाँ गई। एक पत्नी का जो धर्म होता है, मैं अपने सारे धर्म निभा रही थी जी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड थे और उनकी मम्मी और उनके पापा और उनकी बहनें, जिनका नाम है माया, दया, ममता, ये लोग बहन है। हाँ, तीनों बहन हैं जी। ये शादी हो गई उन तीनों की भी। तो मुझको टॉर्चर पे टॉर्चर करते थे। इनके मम्मी पापा मुझको टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि तुम मतलब मेरे बेटे के साथ नहीं जाओगी, ड्यूटी पे यहीं रहोगी। उनकी मम्मी उल्टा सीधा बोलती थी, मुझको बहुत गालियाँ देती थी। सड़क पे खड़े होकर चिल्लाती थी, उल्टा सीधा कहती थी मिट्टी का तेल डाल दो, इसको जलाकर मार डालो यहीं। कितने साल हुए शादी के आपके? शादी को तो हमारे 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा चल रहा है। बच्चा हमारा भी है? एक बेटा भी है, कियांश नाम है, 1.5 साल का है वो। तो अभी जल्दी ही हुआ है। तो बच्चे को मारते हैं क्या? हाँ, उनके जो पापा है अर्पित यादव जी, कोई उसको प्यार नहीं करता। सब कहते हैं कि हमारे बड़े बेटे को बेटा नहीं हुआ, तुमको बेटा हो गया है। तो सबके अंदर जलन है मेरे बेटे को लेकर के। तो आपने और कुछ किया था उनके अर्पित यादव के नाम पे कार्रवाई? और जी पहले जी सर, यस सर, मैंने किया था। मैं केस की हूँ यहाँ फतेहपुर से। हमारा केस चल रहा है। वो अभी तक अप्रैल में मैंने केस किया था, अभी तक वो यहाँ पर आए नहीं हेयरिंग में, और उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया इंदौर से। क्या 13 धारा लगाया उन्होंने। क्या क्या? ये केस किया है कि मतलब मैं अपने मेरे माता पिता के बहकावे में मैं आ रही हूँ, अपने भाइयों के बहकावे में आ रही हूँ, मैं अपना पत्नी धर्म नहीं निभा रही हूँ। मेरे ऊपर बहुत लालछन लगाया उन्होंने, बहुत उल्टा सीधा मेरे बारे में बोला है। तो मैं चाहती हूँ कोई यहाँ आ करके, जो हमारा केस चल रहा है उनको जो भी करना यहाँ आ करके बात करें, फर्जी का केस वहाँ से ना करें मेरे खिलाफ। और मेरे बेटे को भी वो मतलब मांग रहे हैं, जबकि कोई उसकी केयर नहीं करता। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा रहे। किस चीज के ऊपर नाम लगा रहे हैं? पैसे के ऊपर कि क्या? दहेज भी मांग रहे हैं। मैंने
उन्होंने मुझसे दहेज के लिए बोला, मैंने फिर भी बात की, उनको अलग से पैसे और दिलाए, फिर भी उन लोगों की इच्छा नहीं भर रही। कहते हैं कि हमको नया कार लेना है, पैसे मांगो, घर बनवाना है, पैसे मांगो। तो जब इनका घर बन रहा था इंदौर में। जी पूजा जी बताएं और आगे बताएं। सर मेरे हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा था जी। तो मुझे उस लड़की के बारे में पता चला, इनकी फैमिली वालों ने ही बताया मुझको। जी। इनके जीजा, इनकी भाभी, इनके भैया, इनकी मम्मी ने खुद ही मुझको बताया। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है, सारे फोटोज भी है मेरे पास। इनकी मम्मी, इनकी भाभी ने बताया कि हाँ ऐसा था, अर्पित का अफेयर चल रहा था। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आपका ऐसा कुछ था, तो इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और ये मुझको मारने लगे, मेरे मुंह में कपड़ा भरकर, मेरे हाथ बांधकर मुझको इन्होंने बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया। बोल रहे थे मैं तुझको जान से मार डालूंगा और इस बच्चे को भी जान से मार डालूंगा। मुझे ना तेरी ना तेरे बच्चे की जरूरत है, मैं अपने माँ बाप के साथ रह लूंगा, तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझको। तो ये बताइए, उनके घर के जो कह रहे थे कि हाँ ये उनके है, क्या आप पास प्रूफ है? जी सर मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग भी रखी हुई है। उनके घर वालों ने जो भी बताया, मेरे पास सारे सबूत रखे हुए हैं। सारे सबूत हैं? जी सर। हाँ नहीं, बाद में आप कह दीजिएगा कि वो ऐसा बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, आपका अगर आपके पास सबूत हैं तो आप हमें सबूत दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, जो होगा वो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्राइम न्यूज के बात करें, फर्जी का केस वहाँ से ना करें मेरे खिलाफ। और मेरे बेटे को भी वो मतलब मांग रहे हैं, जबकि कोई उसकी केयर नहीं करता। कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा रहे। किस चीज के ऊपर नाम लगा रहे हैं? पैसे के ऊपर कि क्या? दहेज भी मांग रहे हैं। उन्होंने मुझसे दहेज के लिए बोला, मैंने फिर भी बात की, उनको अलग से पैसे और दिलाए, फिर भी उन लोगों की इच्छा नहीं भर रही। कहते हैं कि हमको नया कार लेना है, पैसे मांगो, घर बनवाना है, पैसे मांगो। तो जब इनका घर बन रहा था इंदौर में, घर बना भी जल्दी बना है, तब भी मैंने अपने घर से पैसे मांगे, पैसे मांगकर इनको दिए कि ठीक है आप घर बनवा रहे हो, लो पैसे ले लो, मैं मांगती हूँ, मारपीट ना करो, हम लोग प्रेम से शांतिपूर्वक रहते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इन लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, बढ़ती जाती हैं। अब उनको कार के लिए पैसे चाहिए कि हमको 4 पहिया कार चाहिए, तुम अपने पापा से फिर से 10 लाख मांगो। मैं कितना पैसे मांग कर उनको देती रहूं। मेरे पापा रिटायर हो चुके हैं, पहले उन्होंने 30 लाख शादी में हम लोगों के लगाए हैं। तो ये बताइए, अर्पित जी के ऊपर आपने केस किया था तो क्या हुआ, कुछ हुआ? आए कि नहीं आए? नहीं सर, वो आते ही नहीं है, ना कोई कांटेक्ट होता है। यहाँ से जो भी रजिस्ट्री जाती है वो रजिस्ट्री भी नहीं रिसीव करते। उनके घर पे डायरेक्ट बोल देते हैं कि गांव में कोई नहीं है, इंदौर में रजिस्ट्री जाती है, तो वहाँ वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? पूजा यादव। आपके हस्बैंड का? अर्पित यादव। आपके हस्बैंड का घर कहाँ है? 515 न्यू गौरी नगर, खातीपुरा मेन रोड। ठीक है, तो आप क्या चाहती हैं ये बताइए। सर मैं चाहती हूँ कि हमारा केस यहाँ चल रहा है, वो आ करके यहाँ देखे हेयरिंग में क्या होता है, यहाँ से निपटारा करे, मुझ पे लांछन ना लगाए। वहाँ से केस दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, योगी जी का सरकार चल रहा है, उस पर बहुत कार्रवाई है, लड़कियों पे तुरंत एक्शन लेते हैं। ठीक है, हम आगे आपकी बात करते हैं, ठीक है ना? जी सर। जी, ऐसी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।